गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के हिस्ट्री और ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स का ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमेंट्स का पीरियोडिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करी थी और ये बताया था क्या किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं और ग्रुप किस तरीके से वर्टिकल अरेंज होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो पीरियोडिक टेबल में ये बताया था हमने 18 ग्रुप्स हैं और 18 ग्रुप्स में और कितने पीरियड है, 7 पीरियड है। इस तरीके से हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। जस्ट मिनट, ये पीरियोडिक टेबल के बारे में हमने बताया था पिछले पीरियड में कि इसमें लगभग 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। ओके, तो स्टडी अब हमने कहा था नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम ब्लॉक वाइज बताएंगे, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो मैंगलीज ने दिया तो ब्लॉक वाइज दिया। कितने ब्लॉक वाइज? 4 एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, बी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक। एस ब्लॉक मींस फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। ओके, नाउ फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस block and last electron enter in the s subshell, generally electronic configuration ns22। ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको क्या जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं या एस ब्लॉक एलिमेंट है वो पहले ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं, मींस एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में एंटर होता है। लास्ट शेल यहाँ लास्ट होता है एन, यानी एन सब शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर होगा, या तो एन सब शेल में 1 एस सब शेल में 1 होगा या एस सब शेल में 2 होंगे। ओके, दे आर सॉफ्ट मेटल बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन इजीली। ओके, ड्यू टू द लेस वैल्यूज ऑफ आयनेशन एनर्जीज, दे आर सॉफ्ट मेटल्स possess low melting and boiling points and largest atomic radii, their corresponding periods and good conductor of heat and electricity। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक साथ बता दी गई हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है मेटल। ये मेटलिक होते हैं क्योंकि इनके आउटर मोशन में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये इजीली लूज कर सकते हैं, इस कारण से इनकी मेटेलिक नेचर बढ़ जाती है। ओके, न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा होने पर एक इलेक्ट्रॉन इजीली क्या करते हैं, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि न्यूक्लियस से अट्रैक्शन जितना कम होगा उतनी एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, किससे? अपने करस्पॉन्डिंग पीरियड में। अगर इनके पीरियड में चले हम आगे की तरफ, कैसे? दिस वन। अगर हम पीरियड में चले आगे की तरफ, दिस वन, LIBE BCNOFNE मींस इसके आउटर मोशन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, या 3 4 5 6 7 8 मींस आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होता है। न्यूक्लियस से अट्रैक्शन कम होने के बाद इनकी एटॉमिक रेडियाई अपने रेस्पेक्टिव पीरियड में सबसे ज्यादा होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि एटॉमिक रेडियाई कम होती है, एंड द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई देयर करस्पॉन्डिंग पीरियड्स एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इसके गुड कंडक्टर्स होंगे। नेक्स्ट, they have low values of ionization energies because due to the less attraction of valency electron by the nucleus, so they have the less value of ionization energy and hence highly electropositive because they can lose electron easily, so they are highly electropositive. They can lose 1 electron or they can lose 2 electron as depend upon the availability of the last electron. Okay, alkali metals lose 1 electron and alkaline earth metal lose 2 electrons, and they forms unipositive or dipositive cations. These s electrons are lost very easily to form monopositive ions by losing 1 electron in the outermost orbital or dipositive ion by losing 2 electrons. They are good conductors of heat and electricity. They readily forms ionic salt. Okay, due to the loss of electron, due to the losing of electron, they form the ionic salts. Next, p block elements, group 13 to 18. Now again, group 13 to 18, this one, 13 14 15 16 17 18, these groups collectively called p block because the increasing electron or differentiating electron are
is enters in the p subshell, so they are called p block elements. Okay, they contains metal, non-metals and metalloid also. Now group 13 to 18 belongs to this block. This last electron enter in the p orbitals. General electronic configuration is ns2 np126, because if group 13 belongs to np1, group 14 np2, group 15 np3, so the number of electrons enters depending upon the number of electrons. Okay, now this is only block which contains metals, non-metals and metalloids. The elements of S block and P block elements are collectively called representative elements. It means they represent the properties of S block. If we check about the P block elements, they resemble the S block element. If we consider the S block, they resemble the P block. So S block, अगर P block elements की स्टडी करते हैं तो P block के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का आइडिया S ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को देखकर लगा सकते हैं. तो दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. नेक्स्ट, P block metals are shiny good conductor of heat and electricity. P block elements lose electrons easily and they have high melting point. P block metals readily react with non-metals to form ionic compounds. Ionic compounds forms when a positive metals ions bond with a negative non-metal ions. Okay, their ionization enthalpies are relatively higher than S block element because the losing of electron is so difficult. Because the number of electrons is increasing in the last shell, the effective nuclear charge increases. Then the losing of electron is very tough relatively to compared to S block elements. So the ionization energy, values of ionization energy is very high. Next, D block elements. Group 12 belonging to this block in which the last electron enters the d orbital. They have incomplete d subshell, so known as transition element. It is present between the S and P block, so they are called transition element. This one, 3D series, 4D, 5D, 6D. So they are the transition element. Okay. Fine. Form stable complexes. कुछ properties now discuss the properties. Form stable complex कहते हैं. They have high melting and boiling point. They act as a good catalyst. Catalyst तरीके से behave करते हैं. D block elements are generally colored, paramagnetic and exhibit variable valency. Due to the presence of D subshell, they are paramagnetic because the electron can jump in the next subshell and they convert into the half-filled atomic orbitals, so they act as a paramagnetic in nature. D block elements are generally colored compound शो करते हैं. क्यों शो करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें जंप हो सकता है, इसमें इलेक्ट्रॉन के जंप होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है. Exhibit variable valency, ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. हर एक कॉम्प्लेक्स क्योंकि डी सबशेल होने के कारण कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी ज्यादा होती है, इस कारण से इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है. फॉर्म कंपाउंड्स विच ऑफन पैरामैग्नेटिक. सारे कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं. पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं? जिसमें डी सबशेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मींस सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ना होकर कुछ इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड फॉर्म में हो, तो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं. Hard and possess high density, show variable oxidation state, form colored ion compounds. कुछ colored ion compounds बनाते हैं. F block elements. F block elements is called the inner transition elements. They constitute two series, that is 4F lanthanoids and 5F actinoids, in which last electron is in 4F and 5F subshell. So they are called F block elements. General electronic configuration n-2 means last but first is anti-penultimate. Last shell से पहली शेल पेनल्टीमेट कहलाती है, उससे अगली शेल क्या कहलाती है? एंटी-पेनल्टीमेट शेल. यानी एंटी-पेनल्टीमेट शेल के F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो रही है. n-1 d0 to 1 and ns2, that is the general electronic configuration. The F block elements are also called inner transition elements.
एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 92 आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, यानी यूरेनियम के बाद जिनकी रिसर्च हुई है उनको क्या बोलते हैं? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। ऑल दीज एलिमेंट्स आर मैन मेड थ्रू आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस। They are heavy metals. They are generally have high melting and boiling point. They exhibit variable oxidation state. They form colored ion. They have a high tendency to form complex compound. Actinoids and are radioactive in nature. So इन एलिमेंट्स की एक्टिनोइड्स की पर ज्यादा भी वर्क नहीं हुआ है क्योंकि रेडियोएक्टिव होते हैं, रेयर होते हैं। This is the radioactive. Okay, these are all about the classification of elements in the group wise S block, E block and P block and N block, F block. Students, next लेक्चर में हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद एक टॉपिक आता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोराइड्स। इसकी प्रॉपर्टीज आप अपने आप स्टडी कीजिए प्लस 10th की बुक से। ओके, थैंक यू।